नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, शीतकालीन आरती पद्धति ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जब मुझे मेल मिला तो मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस विषय के साथ हम लोग शायद परिचित है भी, मतलब शायद हम लोगों ने देखा है या फिर हम लोगों ने सुना है, पर पूर्णतः इसके विषय में हम अवगत नहीं हैं। कई लोगों को लगता है ये विषय, कई लोगों के साथ जब मैंने बात किया है तो कई लोगों को लगता है कि ये केवल मात्र जो है एक लौकिक भावना है, यानी कि ऋतु के हिसाब से जो है ये आरती पद्धति या कुछ समय सेवा की पद्धति में बदलाव होते हैं। तो कई लोगों को लगता है ये केवल जो है एक लौकिक विषय है, इसके साथ शास्त्र विषय उतना जुड़ा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमारे ऋतु के हिसाब से जो है हमारे शास्त्र में भी जो है भगवान को सेवा आदि पूजन आदि के विषय में अलग कहा गया है। वरना देखिए, हर ऋतु के पूजा के सामग्री आदि के अगर हम देखें, जैसे कि शीतकालीन पूजा में अगर हम सरस्वती पूजा की बात करें, वैसे सरस्वती पूजा से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, पर उसे हम शीतकालीन पूजा बोल सकते हैं। तो शीतकालीन पूजा में अगर हम देखें तो वहाँ पर जिन फूलों के विषय में कहा गया है, अबीर आदि के विषय में कहा गया है, ये सारे जो है इसी ऋतु में ही मिलेंगे। जो फल आदि, बेल आदि के विषय में कहा गया है, तो इसी ऋतु के ही जो है वो है। तो ऋतु के साथ हमारे शास्त्र जुड़ा नहीं है। ये जिन लोगों की भावना है, मतलब जो लोग सोचते हैं इस विषय को जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं सोचते हैं। हाँ, ये विषय ज़रूर है कि हमारे शास्त्रीय आचार के साथ हमारे जो कि एक मानस रूप से एक लौकिक दिशाचार जो बोल सकते हैं वो आ जाते हैं। ये आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भारत में इतनी विभिन्नता है, तो यहाँ पर ये सारे विषय आना बहुत स्वाभाविक है। आप बंगाल में ही अलग अलग ज़िले में अलग अलग सेवा के विषय पाएंगे। गुजरात में जाइए आप, उत्तर प्रदेश में जाइए, तो ज़िले के हिसाब से वहाँ पर बहुत कुछ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देशाचार का प्रभाव तो होगा ही। इसीलिए दुर्गा पूजा में भी शास्त्रीय आचार के साथ साथ देशाचार आदि को भी उतना ही मान्यता दिया गया है। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जो ऋतु आरती पद्धति आदि है या फिर सेवा पद्धति आदि है, ये शास्त्र के साथ जुड़ा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये धारणा उनका सही नहीं है। क्योंकि आरती जो हम कर रहे हैं, आरती मूलतः जो किए जाते हैं उसमें मूलतः अगर देखा जाए तो धूप दीप ही मूल है। अग्नि तत्व वहाँ पर मूल है और पंचवायु तत्व, क्योंकि धूप दीप आदि के धूपाग्नि दीपाग्नि हम प्रज्वलन कर रहे हैं, दीप शिखा हम प्रज्वलन कर रहे हैं, तो धूप दीप के माध्यम से ही हम मूलतः आरती करते हैं, अग्नि तत्व के माध्यम से। और उस धूप दीप के धूम्र यानी कि तेज तत्व और पंचवायु तत्व के ही माध्यम से ही जो है हम मूलतः आरती जो है वो करते हैं। साथ ही पंच तत्व के रूप में जो है अग्नि, जल, वायु, आकाश, मिट्टी, इन 5 तत्व के रूप में भी जो है हम, मतलब 5 तत्व के प्रतीक रूप में भी हम आरती करते हैं। पर ऋतु के हिसाब से जो है आरती में कुछ बदलाव होते हैं, पर उसमें भी अग्नि और वायु तत्व जो है वो समान रहते हैं। अर्थात आरती के अगर हम मूल विषय देखिए, मैं आप लोगों को शीतकालीन ऋतु पद्धति के बारे में एक बार में ही बता दे सकता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं। पर इसके पहले ये सारे विषय, ये सारे तत्व की अगर आप लोगों को थोड़ा ना समझाया जाए तो मुझे लगता है, देखिए, जो समझना नहीं चाहते, जिन्हें सुनने की आग्रह नहीं है, वो धर्मपथ के नहीं है, वो धर्मपथ में नहीं रहना चाहते। मतलब धर्मपथ के विषय में पूर्णतः जिन्हें रुचि नहीं है, वो कभी भी जो है आचार विधि आदि पालन करते हुए भी अज्ञानता में रहते हैं। क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं होता है कोई भी आचार विधि का, तब तक जो है वो आचार विधि करने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए शीतकालीन आरती पद्धति में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, उसके पहले ये विषय समझना बहुत ज़रूरी है कि मूलतः आरती जो है, मूलतः आरती जो है वो अग्नि तत्व पर है। तो अग्नि और पंचवायु तत्व के माध्यम से ही जो है हम मूलतः आरती करते हैं। इसीलिए बहुत सारे वर्णन आप लोगों को ये मिलेंगे कि रात्रिक जो है वो धूप दीप आराधना ही है।
खासकर द्रविड़ का कई सारे ग्रंथ आदि में, तमिल ग्रंथ में, तेलुगु में जो है आपको ये सारे मिलेंगे कि आरती मूल जो है वो धूप दीप आराधना ही है, अर्थात अग्नि और वायु तत्व, पंचवायु तत्व के माध्यम से ही मूलतः हम आरती क्रिया करते हैं। पर उसके साथ हम जैसे कि शंख जल का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम पुष्प आदि से आरती करते हैं, उसके साथ हम चामड़ आदि का व्यजन करते हैं। शीतकालीन ऋतु में जो है मूलतः व्यजन आरती जो है वो नहीं किए जाएंगे, मतलब व्यजन जो है पंखे आदि से, चामड़ आदि से कोई भी प्रकार के व्यजन जो है वो शीतकालीन ऋतु में नहीं किए जाते हैं। कई जगह पर जो शंख जल होते हैं उससे भी आरती नहीं किए जाते, अर्थात जल शीतल जो भी सारे वस्तु है, जल और जो कि चामर आदि है, ये शीतकालीन जो आरती है उसमें इसका प्रयोग नहीं किए जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है व्यजन लास्ट किए जाते हैं, उसके बाद सरस्वती पूजा तक कोई व्यजन नहीं किए जाते हैं। सरस्वती पूजा के दिन यानी वसंत पंचमी के दिन से जो है फिर से व्यजन आरती शुरू होती है। कई वैष्णव मत के अनुसार यानी वैष्णव परिवार आदि में जिनके बाल गोपाल आदि की सेवा होते हैं वो होली के बाद ही जो है व्यजन शुरू करते हैं, यानी कि जो व्यजन आरती होती है वो शुरू करते हैं। शीतकाल कई लोग जो है बसंत ऋतु वैसे शुरू हो जाता है सरस्वती पूजा के दिन से ही, पर शीतकाल जो है हमारा एक काउंट जो होता है देखिएगा वो होली तक ही हम करते, तो बहुत सारे लोग होली के बाद ही जो है व्यजन करते हैं आरती में जो है। पर कार्तिक पूर्णिमा से लेकर जो है बसंत पंचमी तक जो है व्यजन नहीं किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर बसंत पंचमी तक व्यजन नहीं किए जाते, मतलब कोई भी पंखा, चामड़ आदि इस प्रकार के व्यजन जो है आरती में नहीं किए जाएंगे। ये शीतकालीन आरती पद्धति का एक मूल विषय है। शीतल कोई भी शंख जल में भी जो है कई जगह पर आरती नहीं किए जाते, पर कई जगह पर जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर में शंख जल से आरती किए जाते हैं, पर चामड़ आदि से व्यजन नहीं किए जाते हैं। चामड़ आदि से व्यजन नहीं किए जाते, पर कई जगह पर जो है शीतल कोई भी वस्तु का ही जो है शीतकालीन आरती में वो त्याग करते हैं, मतलब जो है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी शीतल जल हो, व्यजन के वस्तु हो, वो नहीं करते हैं। शंख जल, चामर व्यजन आदि ये सब कुछ पंखा, तालवृंत आदि से, तालवृंत का तो सवाल ही नहीं उठता है, तालवृंत आदि से व्यजन आदि जो है वो नहीं करते हैं शीतकालीन ऋतु की आरती पद्धति में जो है। जब गर्मी का समय होता है, अब गर्मी में अब लोग बोल सकते हैं फिर गर्मी में तो धूप दीप से क्या आरती करना चाहिए। गर्मी में भी धूप दीप से आरती तो होंगे ही, क्योंकि आरती जो है वो अग्नि तत्व है, धूप दीप से ही मूलतः आरती होती है, मूल आरती जो है वो धूप दीप से ही होती है। तो गर्मी के समय ये जो जल आदि से पंखे मतलब जो चामड़ आदि से जो है उस समय उससे आरती जो है वो ज़्यादा मात्रा में किए जाएंगे, अर्थात जो है ज़्यादा समय लेकर जो है व्यजन आदि जो है वो गर्मी के समय किए जाएंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी के समय ये होता है मेरा। तो जो गर्मी के समय होगा तो उस समय जो है शंख जल आदि से, ताल वृंत से, मतलब जो मोर पंख आदि से, चामड़ आदि से व्यजन जो है उस समय ज़्यादा किए जाएंगे। पर शीतकालीन में जो है, शीत ऋतु में जो है व्यजन आदि नहीं किए जाते। तो शीत ऋतु के आरती पद्धति में मूलतः जो है व्यजन नहीं किए जाते, और साथ में जैसे कि शंख जल आदि भी कई लोग प्रयोग नहीं करते, पर मूलतः जो है व्यजन नहीं किए जाते हैं। गर्मी के समय जो है यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो है व्यजन मूलतः किए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में व्यजन बहुत विशेष होता है, कई प्रकार से व्यजन किए जाते, चंदन जल आदि शंख में लेकर जो है आरती किए जाते हैं। तो उस समय शीतल वस्तु का धूप दीप तो प्रयोग होंगे ही। धूप दीप जो है वही आरती के मूल है दोस्तों, वही जो है आरती के मूल तत्व है। इसीलिए
अग्नि तत्व से तो आरती होंगे ही, धूप दीप आदि से तो आरती होंगे ही, तो ग्रीष्म के समय जो है शीतल वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी कि शंख जल व्यजन आदि का। और शीतकालीन में जो है, शीतकालीन आरती पद्धति में इन्हीं सारे शीतल वस्तुओं का जो है वर्जन किया जाता है। बस यही जो है शीतकालीन आरती पद्धति का विशेषता है, यानी कि मूलतः अगर देखा जाए तो अग्नि तत्व धूप दीप से आरती ही जो है वो मूल है। शीतकालीन में जो है शीतल जो भी वस्तुएं है, जल आदि व्यजन आदि जो है उसे नहीं किया जाता है। ग्रीष्मकालीन आरती में इसका ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि शीतकालीन आरती में जो है, आरती पद्धति में हमें शीतल वस्तुओं का जो है हमें प्रयोग नहीं करना है।